Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 1, Numbers and Arithmetic Operations. Exercise 1B on book page number 8 and question number 9 of exercise 1B. इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है। राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कुछ नंबर्स गिवन है। सबसे पहले उन नंबर्स को कहा जा रहा है कि वर्टिकल फॉर्म में लिखें, इसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करें। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था कि उन नंबर्स को सबसे पहले वर्टिकली अरेंजमेंट की थी उनकी, इसके बाद उनको ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब पार्ट ए 85,231,569 माइनस 16,829,293। इनको हमने सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन देंगे। अब फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख लिया, इसके बाद सेकंड नंबर को हम कैसे लिखेंगे। राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे कि लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट के नीचे लिखना है। तो 9 के नीचे 3, देन सेकंड लास्ट डिजिट को सेकंड लास्ट डिजिट के नीचे, तो 6 के नीचे 9, थर्ड लास्ट डिजिट को थर्ड लास्ट डिजिट के नीचे, और तो फिर 5 के नीचे 2 होगा। इसी तरह फिर 1 के नीचे 9, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 8, 5 के नीचे 6 और 8 के नीचे 1। वर्टिकली लिख लिया। वर्टिकली लिखने के बाद अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 9 माइनस 3 6। नेक्स्ट, अब ये 6 है। 6 माइनस 9, 6 छोटा है 9 से, 6 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास थर्ड लास्ट डिजिट 5 है, इस 5 में से हम 1 कैरी लेके आएंगे इधर। जब 1 कैरी लेके आएंगे तो ये 6 जो है वो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 माइनस 9 7। यहाँ पे 5 था, 5 में से जब हम एक कैरी इधर लेके गए तो पीछे क्या बचा 4। अब ये 4 है तो 4 माइनस 2 2 होगा। नेक्स्ट है 1 माइनस 9। अब 1 में से भी हम 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये जो हमारे पास 1 के लेफ्ट साइड पे 3 है, इस 3 में से एक कैरी लेके जाएंगे इधर, तो ये क्या बन जाएगा 11। अब 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 2। यहाँ पे अब 3 था, लेकिन जब हम कैरी इधर लेके गए तो हमारे पास जो है ये 11 हो गया, लेकिन ये पीछे 2 बच गया था। अब ये 2 है, तो 2 में से जब हम इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट है 2 माइनस 8। अब 2 छोटा है 8 से, हम 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इस 2 के साथ हम यहाँ इस 5 से एक कैरी लेके जाएंगे। जब कैरी एक इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2 12 बन जाएगा। तो 12 बड़ा है 8 से। अब 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे 5 था, जब कैरी इधर गया तो पीछे क्या बच गया 4।
अब 4 माइनस 6, 4 भी छोटा है 6 से, हम 4 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते। तो ये जो लेफ्ट साइड पे 8 है, इस 8 में से एक कैरी हम यहाँ 4 के साथ लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 14। 14 माइनस 6 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 था, जब एक कैरी इधर गया तो पीछे क्या बच गया 7, तो 7 माइनस 1 6। तो इन दो नंबर्स को वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर क्या आया है 68,402,276, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है बी पार्ट। अब बी पार्ट है 20,360 माइनस 38,745। अब देखें, इसको भी सबसे पहले हमने वर्टिकली लिखना होगा। तो सॉल्यूशन में देखें, फर्स्ट नंबर एज इट इज हमने लिख लिया। और एक बात और, जब आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे तो उसको लिखने में आपने इंटरनेशनली स्पेस का ध्यान रखना है। अगर आप स्पेस करेक्ट नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आप फर्स्ट नंबर को सही करेक्ट स्पेस में लिखेंगे तो सेकंड वाला जो हम नंबर इसके नीचे लिखेंगे वर्टिकल में, वो खुद ब खुद जो है वो ठीक होगा। अब फर्स्ट नंबर लिख लिया, सेकंड नंबर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लास्ट डिजिट के नीचे लास्ट डिजिट होगा, तो 0 के नीचे 5, सेकंड लास्ट डिजिट के नीचे सेकंड लास्ट डिजिट, तो 6 के नीचे 4। अब थर्ड लास्ट 3 है, तो 3 के नीचे 7, इसी तरह 0 के नीचे 8 और देन 0 के नीचे 3 है। अब सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो 0 माइनस 5, 0 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा, इस 6 में से एक कैरी हम इधर लेके जाएंगे, तो इस 0 के साथ जब एक कैरी जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10। 10 माइनस 5 5। अब यहाँ पे 6 था, जब एक कैरी इधर गया तो पीछे क्या बचा 5। 5 माइनस 4 1। अब ये 3 है, 3 माइनस 7, 3 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है 7 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी 0 है, 0 में से कैरी नहीं जा सकता, नेक्स्ट डिजिट भी 0 है और देन नेक्स्ट भी 0 है, इन तीनों 0 में से हम कैरी नहीं ले सकते। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, ये भी 0 है। अब नेक्स्ट ये जो है 2, इस 2 में से हम 1 कैरी लेंगे इस 7 वाले 0 पे, तो ये 7 वाला 0 जो है वो क्या बन जाएगा 10। अब ये 10 है, इस 10 में से हम एक कैरी इधर लेके जाएंगे इस 0 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 10, लेकिन ये 9 रह जाएगा। अब ये 10 है और ये 0 है, इस 10 में से एक 0 कैरी लेंगे, सॉरी इस 10 में से एक 1 कैरी लेंगे इस 0 के साथ जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा 10 और यहाँ पे 1 जो है वो इनमें से कैरी गया, तो पीछे क्या बचा 9। अब ये 9 है और यहाँ पे 10 है। अब 10 के साथ क्या है 0। अब इस 10 में से एक कैरी हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये 0 10 बन जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, और इधर 3 है, तो इस 10 में से हम एक कैरी इधर लेंगे, तो ये 13 बनेगा, ठीक है, तो पीछे 9 बचेगा। अब 13 माइनस 7 6। अब यहाँ पे 10 था, जब एक कैरी गया तो पीछे क्या बचा 9। 9 माइनस 8 1। यहाँ पे भी 9 था, 9 माइनस 3 6। अब नेक्स्ट 9 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है,
तो 9 एज इट इज नीचे आएगा 9। यहाँ पे भी 9 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 9 एज इट इज नीचे, और ये 1 बच गया था क्योंकि 2 था, जब कैरी लेके गए तो पीछे क्या बचा 1, तो 1 भी एज इट इज नीचे होगा। तो इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आया हमारे पास 19,961,615। तो ये बी पार्ट हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट जो है सी डी ई, ये तीनों पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व किए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आपने पार्ट सी डी और ई खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पार्ट एफ। पार्ट एफ में जो नंबर्स हैं वो क्या है 32,34,629 माइनस 1,465,117। अब हम इनको सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो वर्टिकल फॉर्म में सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर लिख लिया एज इट इज। अब सेकंड नंबर हम लिखेंगे, तो सेकंड नंबर ऐसे ही होगा कि लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट के नीचे लिखना है, तो 7 को हम 9 के नीचे लिखेंगे। अब सेकंड लास्ट को सेकंड लास्ट के नीचे, तो 1 को हमने 2 के नीचे लिख लिया। थर्ड लास्ट को थर्ड लास्ट के नीचे, तो फिर इस 1 को हमने 6 के नीचे लिख लिया। इसी तरह 4 के नीचे 5, 3 के नीचे 6 और 0 के नीचे 4, 2 के नीचे 1। अब लिखने के बाद वर्टिकली हमने लिख लिया, इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो 9 माइनस 7 2, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 1 5। अब नेक्स्ट क्या है 4 माइनस 5, तो 4 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 4 छोटा है 5 से। तो यहाँ पे हम इस 3, ये जो 3 है साथ, यहाँ से एक कैरी लेके आएंगे, तो जब ये कैरी 4 के साथ आएगा 1, तो ये क्या बन जाएगा 14। 14 माइनस 5 9। अब यहाँ पे 3 था, जब ये कैरी इधर गया तो पीछे क्या बचा 2। 2 माइनस 6, 2 में से भी 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 2 छोटा है 6 से। तो अब हम कैरी लेंगे, लेकिन इसके साथ लेफ्ट साइड पे 0 है, तो 0 में से हम कैरी नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट 0 के साथ नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं, वो है 2। इस 2 से पहले हम 1 कैरी लेके जाएंगे इस 0 पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10, ये 10 बन जाएगा। फिर इस 10 से हम कैरी लेंगे यहाँ पे 2 के साथ, 1 कैरी आएगा, तो ये क्या बनेगा 12। 12 माइनस 6 6। अब यहाँ पे 10 था, जब एक कैरी इधर गया तो पीछे क्या बचा 9। 9 माइनस 4 5। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ से एक कैरी इधर गया था, तो पीछे क्या बच गया 1। 1 माइनस 1 0, और 3 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 3 एज इट इज नीचे होगा। तो इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से आंसर हमारे पास आया 30,569,512। तो क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट ए, बी और एफ ये हमने सॉल्व किए हैं, और जो बाकी इसके पार्ट्स जो हमने अभी सॉल्व नहीं किए वो आपने खुद अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1B। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या है, राइट द नंबर विच इज, राइट द नंबर विच इज। पार्ट है 2000 लेस देन 49 मिलियन
840,328 कि हमने वो नंबर लिखना है जो कि 2000 लेस होगा, यानी 2000 कम होगा 49,840,328 से। तो ये लेस नंबर फाइंड करने के लिए हम 49,840,328 में से 2000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखें, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर जो पीछे क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें हमने मोर देन फाइंड करना था, तो उसमें हमने ऐड किया था। यहाँ पे लेस देन मीन कम हो रहा है, हमने कम नंबर फाइंड करना है, तो इसलिए इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्यूशन देखें, 49,840,328 इनको हमने एज इट इज लिख लिया। अब 2000 को पहले इनके नीचे लिखेंगे, तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट के नीचे, 8 के नीचे 0, सेकंड लास्ट डिजिट के नीचे तो 2 के नीचे 0, थर्ड लास्ट डिजिट के नीचे तो 3 के नीचे 0, इसी तरह 0 के नीचे 2 होगा। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 माइनस 0 8, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3। अब नेक्स्ट 0 है, 0 माइनस 2, तो 0 में से हम 2 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये जो ये जो लेफ्ट साइड पे डिजिट है 4, इस 4 में से हम 1 कैरी लेके जाएंगे इधर। जब 1 कैरी लेके जाएंगे तो ये 0 जो है वो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो अब 10 माइनस 2 8, तो यहाँ पे 4 था, जब 1 कैरी इधर गया तो पीछे क्या बचा 3। अब 3 के नीचे यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, तो 3 एज इट इज नीचे आएगा। इसी तरह 8 भी एज इट इज आंसर में आएगा और ये 49 भी एज इट इज होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 49,838,328, यानी कि 2000 लेस नंबर जो है 49,840,328 का, वो है 49,838,328। अब नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में है 700 लेस देन 7,593,400। अब बी पार्ट में हमने वो नंबर लिखना है जो कि 700 कम होगा 7,593,400 से। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे 7,593,400 में से 700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, तो ये जो बड़े वाली हमारे पास नंबर है जिससे लेस होना चाहिए वो नंबर एज इट इज लिख लिया। अब इसमें से हम 700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वर्टिकली लास्ट डिजिट के नीचे लास्ट डिजिट होगा, 0 के नीचे 0, यहाँ पे भी 0 के नीचे 0 और 4 के नीचे 7। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब ये 4 है, 4 माइनस 7, हम 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस 3 में से हम 1 कैरी इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 14। 14 माइनस 7 7 होगा, यहाँ पे 3 था, जब 1 कैरी इधर गया तो पीछे क्या बच गया 2 एज इट इज, क्योंकि 2 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है। 9 भी एज इट इज, 5 भी एज इट इज और 7 भी एज इट इज। तो 700 लेस नंबर जो है 7,593,400 से वो है
7,592,700 ये जो है वो लेस नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ए और बी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया और इसका सी और डी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी सॉल्व किए हैं। तो ये दो पार्ट्स सी और डी आप खुद सॉल्व करेंगे। आज वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसके जो पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।